सरकार ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया है। एक रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का पक्ष लेने पर भारत ने तुर्की के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया है। देश के विभिन्न संस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुर्की के साथ अपने अनुबंधों को समाप्त कर रहे हैं। इस कड़ी में सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। इस कंपनी के लिए सुरक्षा मंजूरी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS महानिदेशक ने प्रदान की थी। सेलेबी एविएशन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और गोवा सहित 9 शहरों के हवाई अड्डों पर यात्री सुरक्षा, उड़ान संचालन, कार्गो और डाक सेवाओं के साथ साथ वेयर हाउस सेवाओं का प्रबंधन प्रदान करती है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड डायल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निरंतरता और परिचालन स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाताओं के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। डायल ने यह भी आश्वासन दिया है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए वर्तमान में सेलेबी संस्थाओं के रोल पर मौजूद सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नए नियोक्ता के पास स्थानांतरित कर दिया जाएगा। भारत तुर्की संबंधों में व्यापक गिरावट के बाद कई प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए तुर्की के संस्थानों के साथ अपने अकादमिक समझौता ज्ञापन को रद्द कर दिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने तुर्की की सरकार से संबद्ध संस्थानों के साथ सभी समझौता ज्ञापनों को तत्काल रद्द करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में विश्वविद्यालय ने बताया है कि वह राष्ट्र के साथ मजबूती से खड़ा है। हैदराबाद के मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ने भी हालिया घटनाओं के बाद तुर्की में यूनुस एमरे संस्थान के साथ अपने अकादमिक समझौता ज्ञापन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी तुर्की में इनोनू विश्वविद्यालय के साथ अपने समझौता ज्ञापन को रद्द कर दिया था। प्रमुख रणनीतिक और रक्षा मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ तुर्की के गठबंधन के कारण भारत में इसके उत्पादों और पर्यटन के बहिष्कार की भी मांग उठने लगी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ केवल उसके अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को मुक्त कराने और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत होगी। श्री जयशंकर ने कहा कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर विश्वसनीय रोक नहीं लगाता। उन्होंने दोनों देशों के बीच तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार करते हुए कहा कि कोई भी बातचीत केवल द्विपक्षीय आधार पर ही होगी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान को भारत को सौंपे जाने वाले आतंकियों की सूची दे दी गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकी ढांचे को भी नष्ट करना होगा। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र देश के जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान के रूप में आकाशवाणी समाचार ने विशेष श्रृंखला शुरू की है। आज हम परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे को स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। भारतीय सशस्त्र बलों के साथ देशभक्ति और एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए जम्मू में लगभग 10,000 लोगों ने कल विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक के बैनर तले ये यात्रा इंदिरा चौक के JDA पार्किंग से शुरू हुई और प्रेस क्लब जम्मू में समाप्त हुई। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सशस्त्र बलों के सम्मान में केरल में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कल त्रिशूर जिले में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर श्री गोपी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद, चरमपंथ और धार्मिक कट्टरता को कड़ी चेतावनी देने का काम किया। जम्मू कश्मीर के स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जम्मू संभाग के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों को 19 मई से फिर खोलने की घोषणा की है। क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों को नोटिस में विभाग ने सुरक्षा दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया है। पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा दिए जाने वाले $1 अरब के बेल आउट पैकेज को नहीं रोकने पर अमेरिका की आलोचना की है। उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक बताया और उस पर आतंकवाद को सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। श्री रूबिन ने तर्क दिया कि IMF के फैसले से अप्रत्यक्ष रूप से चीन को भी लाभ होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना WESP की छमाही रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इनगो पिटरले ने कहा है कि ये वृद्धि निजी क्षेत्रों के उद्यमों में होने वाली खपत और सार्वजनिक निवेश से प्रेरित है। लंदन के उच्च न्यायालय ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। नीरव मोदी वहां की जेल में बंद हैं और मेहुल चौकसी के साथ मिलकर 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित हैं।
नीरव मोदी ने गुरुवार को लंदन की अदालत में अपने प्रत्यर्पण अनुरोध पर फैसला आने तक जमानत पर रिहाई की मांग की थी। सीबीआई ने दिल्ली में एक बयान में कहा है कि नीरव मोदी की नई जमानत याचिका को गुरुवार को किंग्स बेंच डिवीजन लंदन के उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। कान फिल्म महोत्सव में भारत मंडप के उद्घाटन के साथ भारत ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। ये भारत के बढ़ते वैश्विक सिनेमा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में फिल्म निर्माता और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक शेखर कपूर और दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर सहित कई जानी मानी हस्तियां उपस्थित रहीं। इस मंडप की स्थापना राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने की है। 78वें कान फिल्म महोत्सव की शुरुआत मंगलवार को हुई थी। सिक्किम आज अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राजधानी गंगटोक में कई कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आधिकारिक संदेशों में सिक्किम के उल्लेखनीय परिवर्तन की प्रशंसा की और समृद्ध भविष्य के लिए एकता, सांस्कृतिक गौरव और सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। भारत द्वारा तुर्की पर सख्त कार्रवाई करने की खबर तभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, तुर्की पर एक्शन, भारत में काम कर रही कंपनी का सुरक्षा क्लियरेंस रद्द, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को दिए थे ड्रोन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाद जामिया मिलिया ने तुर्की के साथ समझौते किए निलंबित, जनसत्ता में है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ माइकल रूबिन की इस टिप्पणी को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने ट्रंप प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा है कि उसने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता रोकने के लिए कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शब्द प्रकाशित किए हैं। पत्र लिखता है, आतंकी और उनके आका खुद को कहीं सुरक्षित महसूस न करे, धर्म नहीं कर्म देखकर मारा, हिंदुस्तान की सुर्खी है। सेंसेक्स 1200 अंक उछला, निफ्टी 7 महीने बाद फिर 25,000 पार, अमर उजाला की खबर है। पत्र लिखता है, चौतरफा खरीदारी और विदेशी पूंजी निवेश से घरेलू बाजार लगातार दूसरे सत्र बढ़े। चुनौतियों के बाद निर्यात में 9% की वृद्धि, अप्रैल में सेवा निर्यात में 15% से अधिक का इजाफा, आयात 19.13% बढ़ा, दैनिक जागरण की खबर है।